बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं आदिल राजा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़े अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं। यूट्यूबर्स मैंने आपके लिए जमा का सीगा इस्तेमाल किया है, ये याद रखिए। हम अपनी ज़ात में अंजुमन है। हाँ, ये एक बड़ा अजीबो गरीब सा केस है जो काफ़ी दिनों से चल तो रहा है, लेकिन उसने एक्सपोज केस हैंडल करने वालों को कर दिया। एक साइबर क्राइम की एजेंसी बनाई गई। पहले आपको पता है ये सारे क्राइम की छानबीन करता था साइबर में, जिसको चाहे रगड़ देता था, जिसको चाहे बुला देता था। उसके ऊपर वज़ीर आज़म ने एक और एजेंसी बना दी कि ये बड़ा अच्छा काम करेंगे। उनके अमाल निकल कर अब सामने आए हैं। कुछ लोग पकड़े गए हैं, 9 लोग सर पकड़े गए हैं। हाँ, और उसमें करोड़ों रुपए का लेन देन भी। ये कहानी क्या है, और कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहानी है डक्की भाई की। मैं डक्की कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा, ये डक्की कह रहा हूँ। डक्की भाई, डक्की भाई की कहानी में नया ट्विस्ट आ गया, और ट्विस्ट बड़ा मजे का है। वो जो पकड़ने गए थे वो पकड़े गए हैं, वो जो डकने गए थे वो खुद डके गए हैं। क्या कहेंगे, ये तो NCCIA ने उनको पकड़ना था, करप्शन सामने लानी थी, वो क्या जुए पे लगा रहे थे, ये तो खुद सारे पकड़े गए हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें। एक तो ये अननेचुरल को केस पहले बनाया गया था डक्की के ऊपर, एकदम से शोर डाल दिया, रोला डाल गया जी, डक्की ने जुआ खा दिया, ये हो गया। मुझे समझ भी नहीं आई बहुत ज़्यादा। अगर आपने कभी उसको देखा हो, सादुर रहमान उसका नाम है, डक्की, मैं बड़ा पुराना उसको देख रहा हूँ, ठीक है। वो बदतमीज़ी से बात करता है, ये करता है, वो करता है। लिविंग दैट असाइड, पाकिस्तान में कितना मुश्किल है एक बंदा अपना नाम बना ले, अपने लिए पैसा कमा ले, तो ताकतवर हल्के बर्दाश्त नहीं करते। खबर कुछ इस तरह से है जनाबे वाला कि जब ये ऐप्स आना शुरू हुई क्रिप्टो वाली, तो एक ऐप आई थी बाइनोमो के नाम से। बाइनामो है कि बाइनोमो है? बाइनोमो। वो ऐप आई तो डक्की साहब उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए, क्योंकि डक्की साहब के मिलियंस में सब्सक्राइबर थे। ये ऐड चला देते थे उसका, एंडोर्समेंट के लिए। हाँ, ये ऐड चला देते थे उसका, और वो जनाब इनको कोई पैसे दे देते थे, ठीक है। तो एक कोई ताकतवर शख्सियत कहा जाता है, वो उससे मुतासिर हो गया, उनका कोई रिश्तेदार, उन्होंने डक्की भाई से रब्ता किया कि इन्वेस्ट कर दिया। डक्की भाई ने कहा जी कर दो, बिस्मिल्लाह करो, मैंने तो कमीशन ही मिलना है। तो जो सारी बातें सुने ना आपके, ये इनको $60 मिलता है, इनको कमीशन मिलता है, तो वो वहाँ से आई। तो अब क्रिप्टो में नुकसान भी होता है। क्रिप्टो में आपको पता है नदीम मलिक साहब ने कितनी बड़ी स्टोरी दी थी, और उसमें तो टॉप ऐसे ही टॉप के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, इतने ही टॉप लोग थे। तो जनाब टॉप का कोई रिश्तेदार था, उसने पैसे लगाए, उसका पैसे गए वाड़ा। अच्छा, उन्होंने डक्की भाई को कहा, डक्की जी 40 करोड़ रुपया मेरा वापस कर दो। डक्की ने कहा जी तुम 40 तो लाए नहीं सी, कहना नहीं, लेकिन प्रॉफिट होता है 40 हो जाता वो आप मुझे वापस कर दे। डक्की भाई हो गए इनकारी, उन्होंने कहा चलो कम कर मामा के लग। अच्छा, उन्होंने कहा तुम मुझे जानते नहीं, उन्होंने कहा तुम भी मुझे नहीं जानते। डक्की भाई उसको वाकई नहीं जानते थे। उन्होंने डक्की भाई को, दूसरे को जान लिया दोनों। उन्होंने डक्की भाई को दिया है चुकवा। अच्छा, अब चलना शुरू हुई कहानी के जी 1.5 करोड़ रुपया रिश्वत दी है। 1.5 करोड़ रुपये मैंने किसी से रब्ता किया, उन्होंने मुझे डक्की भाई की फैमिली के एक सोर्स तक पहुंचाया। मैंने उनके सामने कुछ सवाल किए, मैंने उनको कहा जी आपने रिश्वत दी है? उन्होंने कहा जी दी है। मैंने कहा जी कि आपने 1.5 करोड़ रुपया रिश्वत दी है? उन्होंने कहा जी हमने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया रिश्वत दी है, तकरीबन ऐसी को बात की के। तो उससे आगे मैंने उनसे चंद सवाल पूछे, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बताई। उससे सारी कहानी मैं आपको ये बताता हूँ कि जब डक्की भाई अरेस्ट हो गए तो इनसे डिमांड की कि पैसे वापस करें। अच्छा, इन्होंने कहा जी पैसे मैं वापस नहीं करता। उन्होंने कहा बेटा जमानत शमानत भूल जाओ, हाँ, जमानत तुम्हारी कोई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इन्होंने कहा जी हम हमारे पास पैसे, हम वकील खड़ा कर लेंगे। कोई वकील केस ही नहीं ले रहा। आपने देखा होगा पहली तारीख पे एक वकील आया, दूसरी पे दूसरा आया, तीसरी पे तीसरा। इनकी फैमिली को बाकायदा हरास किया गया। ये कुछ ऐसे वकला को हायर करना चाह रहे थे जो मुल्क के नामी ग्रामी थे, जो कि तहरीके इंसाफ के साथ जुड़े हुए थे। तो इनको ये तक थ्रेट किया गया कि PTI शिटिया का कोई वकील ना लेना बीच में, ठीक है, वरना भूल जाओ। सही। तो यहाँ पर कहानी चली। उसके बाद NCCI वाले जो एक वो सरफराज साहब है जी, मूंछ वाले, उन्होंने एक बड़ा जालिम किस्म का इंटरव्यू भी दिया था। ब्लास्फेमी भी गैंग में उन्होंने एक थ्रेट भी किया। इस्लाम के शदाई भी थे, पोले के पाई भी थे। उन्होंने सारी मतलब इस्लाम का बेड़ा भी उन्होंने उठा लिया, और उन्होंने जुआ भी मुल्क से खत्म कर दिया। पता चला गोंगलू भी 5 लाख रुपए में लेके नसे। इन्होंने क्या किया जनाब, अब मैं आपको बताता हूँ। जरा मैं एक सेकंड नाम कंफर्म कर लूँ सारे, क्योंकि मैंने लिख के रखे होते। मैं बूटी माफिया बहुत जबरदस्त हूँ। बूटी माफिया मैं भूल जाता ना बंदा, नकल अपने पास रखते। अच्छा, तो इसमें जनाबे वाला 9 बंदे NCCI एक माया नाज इंटरनेशनल लेवल का इदारा है जिसने सारी करप्शन जड़ से उखाड़ देनी थी। वही जो शहबाज शरीफ साहब का एक पेट है कि जो एक मौजूद और बॉडी है उसको ठीक नहीं करना, पुलिस के ऊपर एक पुलिस बना लेना, हाँ जी, वो भी खराब हो जाती है, उसके ऊपर एक पुलिस का और बॉडी खड़ी कर देना। तो ये NCCI वाले, इसमें जो AD थे शुएब साहब शायद गालिबन, उन्होंने जो मुलजिम है उसकी बहन और बीवी को, रूप जतोई जो है, उनको कहा जी रिलीफ दे देता है। पहले तो डक्की को डराया धमकाया, इसको टॉर्चर भी किया गया, माइनर सा इतला दिए। उससे लिए कि 60 लाख रुपया कैश कि जी रिलीफ देंगे हम इसको,
फर्स्ट किस्त ली गई 60 लाख रुपए की। सेकंड उन्होंने कहा जी इसका जुडिशियल करवा देते हैं, अब हम इसको हम जिस्मानी रिमांड में नहीं रखेंगे, इसको जुडिशियल कर देते हैं। उसके लिए 30 लाख रुपए कामों की मोटरवे टोल प्लाजा पे बुलाया गया फैमिली को, 3 चेक दिए गए, उन्होंने 3 चेक दिए 10-10 लाख के कैश के, वो इन्होंने रिसीव फरमाए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने डक्की पे टॉर्चर किया, इन्होंने डक्की से इनका उसका बाइनेंस का अकाउंट खुलवाया क्रिप्टो का, उसमें $3,26,450 थे। ये तकरीबन बनते हैं पाकिस्तानी रुपयों में 9 करोड़ 13 लाख रुपए। ये फिर शुएब साहब ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए कि चल है मैनू पेज 9 करोड़ रुपए। हाँ जी, 9 करोड़ रुपया लेके वो चपक शू हो गए शुएब साहब। ठीक है, अब यहाँ तक जब कहानी आई, उसके बाद जब दोबारा इसकी फैमिली को रीच आउट किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई हम पैसे भी दे ही जा रहे हैं, तुम्हारे पीछे भी पड़े हुए और रिलीफ भी कोई नहीं मिल रहा। तो उन्होंने अगलों ने कहा हेलो हमने कौन से पैसे लिए? उन्होंने कहा मैंने ये दिए। फिर साहब ने कहा जी पैसे भी साढ़े डुल गए थे, रिश्वत भी एनसीसीआई वाले रह गए थे, एनसीसीआई ने चुक लो। 2.5 ठीक है, तो एनसीसीआई के 6 अफसरान चुक लिए गए। अब इनमें कौन कौन से अफसरान है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो मुछड़ सरफराज चुका गया, एक शुएब चुका गया, इस्लामाबाद से 2 अफसरान चुके गए। अच्छा, ठीक है, इस्लामाबाद से 2 अफसरान उठाए गए हैं जनाबे वाला। इन 2 अफसरान में एक है मोहम्मद उस्मान, ये वो हैं जिनकी अहलिया इंसाफ लेने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट गई थी और वापस घर नहीं पहुंची थी, उसके बाद अभी तक नहीं पहुंची, अभी तक गायब है। दूसरे हैं डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान, इनका मोहम्मद उस्मान का हाई कोर्ट में केस चल जी लापता अब बेगम भी नहीं है तो वो बेगम भी लापता है जी। दूसरे आज वो लाहौर उधर आ गए हैं। वो डिप्टी डायरेक्टर तो नहीं है ये? हाँ जी, दूसरे डिप्टी डायरेक्टर साहब है, उनका नाम है अयाज खान जी। ये कौन है भला साहब? ये शख्सियत, आला शख्सियत कौन है जी? ये जनाबे वाला वो शख्सियत हैं जो अडयाला जेल जाते हैं, JIT लेके सरबराही करते हुए इमरान खान को कहते हैं भाई तुम रियासत के खिलाफ ट्वीटें क्यों करते हो? ये अयाज खान साहब वो हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये भी चुक लिए गए हैं, तो रियासत ने इनको पदरा शदरा किया, इनके ऊपर प्लस्टर मारे हैं। तो अब मुझे आप ये बताएं, डक्की का मेरा ख्याल है कानून अगर इस मुल्क में हो तो एक केस जो ऐसा बनाया गया, इतना बदनीति पे केस, कल परसों तरसों अब जमानत हो जाएगी डक्की भाई की, केस तो अड़ गया सारा। ठीक है, जुआ खत्म करना था, रिश्वत खोरी आ गई, बता आ गया बीच में, ये तो बाकायदा एक्सटॉर्शन हो गई ना जी। तो इस पे देखते हैं क्या प्रोसिक्यूशन होती है। आज वकील भी उनको मखसूस एक मिल गए हैं, सारे 6 के 6 अफसरान को, उनको वकील के मेरी तलाक मतलब हैंड ओवर किया गया, इनका केस करके इनको यार जमानतें दे दे, हमने पैसे ले लिए इनसे। सही। ठीक है, तो आगे आप खुद समझदार हैं कि क्या होगा। पहले एक बॉडी के ऊपर बॉडी बना के उसको ठीक करने का काम दिया जाता है कि ये ठीक करेंगे, वो खराब निकल आते हैं। ऐसे ही CTD को काम दिया जाता है, वहाँ रिश्वत वाले करप्शन आ जाते हैं। हम बुनियाद कब ठीक करेंगे? बुनियादी सवाल भी वही है कि बेस ठीक नहीं करनी, उसके ऊपर जो है कारपेट पे कारपेट डाल के हमारा वजीर जैसे मुल्क चल रहा है वैसे इदारे चल रहे हैं। हमारा वजीर आजम मनी लॉन्ड्रिंग का मुलजम था, जिस दिन उसको उस पर फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन वो वजीर आजम बन गया, वो अगला गार्ड ऑफ ऑनर लेके फिरता रहा, सारे उसको सलूटे मारते रहे, इधर अदालत में उसको फर्द जुर्म आयद होनी थी, कहाँ से ठीक होगा? मुझे देखे जिस दिन हमजा के पास बनता है उस दिन उस पर फर्द जुर्म आयद होती है। देखे इत्तेफाक कितना अच्छा है, जिस दिन अनवारुल्लाह काकड़ बनते हैं उस दिन उन पे फर्द जुर्म आयद होना। हाँ, ये सारे महज इत्तेफाक, ये सारे इत्तेफाक है, इनमें कोई गैर इत्तेफाकी नहीं है, सारे इत्तेफाक है केस खत्म कराने। प्रॉब्लम बड़ी पाकिस्तान में ना, ये बेसिकली यहाँ पर गोरा साहब आया था। गोरा साहब ने आके लिए एक कानून बनाया था, क्योंकि गोरा साहब उस टाइम अशराफिया थी, तो हमारे जैसे कालों के लिए कानून लादा था, गोरा साहब के लिए कानून लादा। गोरा साहब चला गया, उसको रिप्लेस कर लिया ब्राउन साहब ने। अच्छा, तो अब वो कानून जो गोरे साहब का था वो ब्राउन साहब के लिए, हमारे लिए फिर भी वही कानून। ठीक है, तो ये आप कुकड़ियां जिस तरह ये फौज में वो इस्तेलाहत है, टी ब्रेक कर लेते हैं सर। जी जी, ठीक है, ये कर लेते हैं। अब ये मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुनी सर, टी ब्रेक गोरा साहब देके गए हैं ना, ये उनकी वो चीजें हैं, ये इस्लामाबाद क्लब, ये पोलो शोलो लोलो, इधर बंदों के पास खाना नहीं होता, इधर एक घोड़े के लिदे बगा रहे होते हैं हमारे सामने। तो इस मुल्क में यही हो सकता है, क्या हो सकता है? इसके अलावा इंसाफ कैसे होगा? मुझे आप ये बताएं जरा कि इतना फ्री हैंड आप देंगे पुलिस वालों को, एक पुलिस स्टेट बनाएंगे पूरे मुल्क को, पुलिस किसी को तोड़ सकती है, पन सकती है। आज मुझे आपको सड़क पे पुलिस वाला रोक के गोली मार दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं जी। आपके पास कोई रेमेडी नहीं है। अगर आप पंजाब में हैं, इस्लामाबाद से हट के, तो वहां पर वो जो खातून बैठी हुई हैं वो फाइलें खा जाती हैं जी, आपका केस ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा ऐसे में? यही होगा जो डक्की भाई के केस में हुआ, लगले लूटेंगे दोनों ऑटो से। और अभी ये कोई अननोन बंदा नहीं है, बड़ा इन्फ्लुएंसर था, मिलियंस पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर, सबसे बड़ा यूट्यूबर, जो ये डक्की आके सिर्फ एक वीडियो कर दे आके कि मेरे साथ ये किया गया है। आप देखें क्या होता है यहाँ पर, कितने लोगों तक वो बात पहुंचेगी। आपने IT में तरक्की करनी है, आपने क्रिटिकल मिनरल बेचने हैं, आपने यहाँ पर इकॉनमी बढ़ानी है, आपने इसको IT हब बनाना है। जो बंदा
आपको हर महीने 2 लाख, 1 लाख 50,000 डॉलर कमा के दे रहा है, ये आप उसके साथ कर रहे हैं। वो अमेरिका में भी एक यूट्यूबर है मिस्टर बीस्ट, जी, सबसे बड़ा दुनिया का यूट्यूब। ठीक है, जिसको उन्होंने सर पे बिठा के रखा हुआ है जी, वो इस टाइम कोलैबोरेशन करता है। वो कोलैबोरेशन जब करता है 4 बंदों की 4 मुख्तलिफ ममालिक में बैठे होते हैं, वो कम्युनिटी के लिए काम करता है। जब ये बड़े हो जाते हैं, कम्युनिटी के लिए काम करने का टाइम आता है, करना तो सरफराज साहब आ जाते हैं कि तू अमीर किस तरह है, तू ऑडी किस तरह लेती, चल जरा गरीब के बच्चे साढ़े ऑडी से फिरना दफा हो जाए। रिजवान और बाबर के साथ क्या किया गया, इसी मुल्क में हुआ है ना, उसको जुए के साथ जोड़ा गया। आप वसीम अकरम के गिर्द गहरा तंग कर रहे हैं भाई। आप या तो नेशनल क्रिकेट में वो जो स्पॉन्सर चलते हैं 1xB, वो बताए ना किसने करवाया था। ऑक्शन होती है ना कहाँ से आई जी, कहाँ से आई, कहाँ से? तो भाई आप मुझे अंसार अब्बासी साहब के इतनी खौफनाक कल स्टोरी थी, उन्होंने तो वो इल्ज़ाम लगाया कि मैं सोच नहीं सकता। उन्होंने कहा है जनाब बाबर और रिजवान का जो जुर्म है, इन्होंने पिंडी की एक शख्सियत को शिकायत की थी कि ये जुआ बंद कराएं, सर ये ऐप्स बंद कराएं, जिसकी वजह से इनके साथ ये मोहसिन नकवी सब कर रहे हैं। अब ये कितना बड़ा मोहसिन नकवी, मैं तो ख्वाब में नहीं ऐसे सोच सकता। मेरे तो ख्वाब ही, मुझे गंदे ख्वाब आते हैं, ऐसे ख्वाब तो मुझे आते ही नहीं, तो मैं सोच नहीं सकता ख्वाब में। सही, मेरे ख्याल वीडियो आज ना यही रोक देते हैं क्योंकि बात कहीं और निकली। बहुत शुक्रिया आदिल आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।